Hey everyone, so in today's video we are going to discuss about biofertilizers. What are biofertilizers या फिर biofertilizers क्या होते हैं? So biofertilizers are nothing but living organisms like bacteria, fungi that helps in plant growth. So biofertilizers are nothing but लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं. तो जैसे हमें पता है कि प्लांट्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को एक स्पेसिफिक फॉर्म में ही ऑब्जॉर्व करते हैं. उन्हें वो स्पेसिफिक फॉर्म में ही प्लांट्स को चाहिए होता है. और अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है या फिर जो फॉस्फोरस सॉइल में प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स इजीली ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और फॉस्फोरस को एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स इजीली इन फॉर्म्स को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ बेटर कर सकते हैं. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन अ स्पेसिफिक फॉर्म दैट प्लांट्स कैन ऑब्जर्व इजीली, और फॉस्फोरस को एक सोल्युबलाइजिंग फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होती है टू मेक अवेलेबल टू प्लांट्स. और ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये आप एज ए ऑल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल्स भी होते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं. अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ बायो फर्टिलाइजर. तो ये जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग द माइक्रोब्स फॉर प्लांट न्यूट्रिशन, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है. बट इसका साइंटिफिक यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर जो साइंटिफिकली फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था वो होता 19th सेंचुरी में. तो सबसे पहले जो राइजोबियम डिस्कवर किया गया था वो डिस्कवर किया गया था 1888 में बाय बेंजामिन. और कहाँ से उन्होंने डिस्कवर किया था, तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिन उनके जो रूट्स होते हैं उन रूट्स पे आप एक स्मॉल बॉल टाइप देखते हैं जिसे हम नोड्यूल्स कहते हैं. और इन नोड्यूल्स में से उन्होंने डिस्कवर किया था राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है. उसी के साथ साथ इन 1930 एंड 1940 में साइंटिस्ट ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि ब्लू ग्रीन अलगी राइस ईल्ड में राइस ईल्ड को कितनी ज़्यादा इम्प्रूव करती है. Later on, in 1970s and 80s, countries like India began promoting Azospirillum, Azotobacter and phosphate solubilizing bacteria as biofertilizer. So 1970s और 1980s में इंडिया जैसी कंट्री अजोटोबैक्टर, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, अजोस्पाइरुलम ऐसे बायोफर्टिलाइजर्स को प्रमोट करती है. उसी के साथ साथ जो बायोफर्टिलाइजर्स है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए अराउंड द वर्ल्ड. अब वाई आर बायोफर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट, क्यों बायोफर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. तो सबसे पहले हमने अभी देखा था वाटर बायोफर्टिलाइजर्स में कि बायोफर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एक ऑल्टरनेटिव है केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए. और केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और उसी के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी हार्म करते हैं. लेकिन बायोफर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं और एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते. उसी के साथ वो नेचुरल होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं. उसी के साथ साथ ये सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं. जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल की हेल्थ को डिक्रीज़ करता है. लेकिन बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स सॉइल की हेल्थ को बढ़ाता है. जैसे हमने अभी देखा जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो दैट आर नथिंग बट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और फॉस्फोरस को एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो फॉर्म प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड देयर फंक्शन. कितने टाइप्स के बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहला जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सिम्बायोटिक. उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है राइजोबियम. और ये राइजोबियम जो होते हैं ये रूट नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं अराउंड लेग्यूमिनस प्लांट के लिए और ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. तो जैसे कि आपने देखा होगा सोयाबीन के प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वहाँ पे स्मॉल बॉल्स टाइप्स होते हैं दैट इज़ नथिंग बट द नोड्यूल्स. तो सोयाबीन प्लांट्स हो गए, लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी प्लांट्स, बीन, सोयाबीन्स. और राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है. ठीक है. उसी के साथ साथ हम सेकेंड बायो फर्टिलाइजर देख रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरुलम. और ये बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन में मदद करते हैं. विदाउट सिम्बायोसिस ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नहीं होते. और किन प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो जैसे कि वीट, मेज, कॉटन, वेजिटेबल्स. इसके बाद हम देखेंगे थर्ड टाइप साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. इसमें आते हैं एनाबेना, नोस्टैक. और ये भी क्या करते हैं, राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन का मोस्टली काम करते हैं. बाद में
नेक्स्ट टाइप इज अजोला एनाबेना सिम्बायोसिस, अजोला और एनाबेना का सिम्बायोटिक रिलेशन, और ये दोनों भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन ही करते हैं, राइस कल्टीवेशन में मदद करते हैं। बाद में टाइप है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ नाम से ही आपको पता लगा होगा कि ये जो पीएसबी होते हैं, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये फॉस्फोरस को क्या करते हैं, सोल्युबलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल बैसिलस, थायोबैसिलस, और जो अनअवेलेबल फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है सॉइल में, उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम ये फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया करते हैं, और दीज आर यूजफुल फॉर ऑल क्रॉप्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है माइकोराइजल फंगाई, जिसमें आता है ग्लोमस, और ये क्या करता है, इंक्रीज फॉस्फोरस एंड वाटर अब्जॉर्प्शन। ये भी फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन में मदद करता है एंड यूज फॉर मोस्टली हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट प्लांट्स। अब बायोफर्टिलाइजर्स काम कैसे करते हैं, तो जैसे हमने देखा कि एक जो अनयूजेबल फॉर्म होता है उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बायोफर्टिलाइजर्स कैसे काम करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे काम करते हैं। सम माइक्रोब्स टेक नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू अमोनिया और अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड दैट प्लांट कैन यूज। सो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हमने अभी भी देखे थे, राइजोबियम, दैट उसके बाद हमने देखा अजोस्पाइरुलम, ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसे अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनिया या फिर कोई भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, क्योंकि अमोनिया और ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं ये ईजिली प्लांट क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो बायोफर्टिलाइजर्स है ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे अमोनिया या फिर नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। बाद में आता है फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन में कैसे मदद करता है, तो जो सॉइल में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है जो प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, सो ये बैक्टीरिया फंगाई एक एसिड रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से ये फॉस्फोरस डिजॉल्व होता है और इजीली फिर ये प्लांट्स क्या कर सकते हैं, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमने देखा था, जैसे कि राइजोबियम के केस में राइजोबियम को एक होस्ट हम कह सकते हैं कि एक एसोसिएशन सही है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो राइजोबियम जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्लांट के रूट्स के अंदर ही रहते हैं एंड हेल्प देम डायरेक्ट। सो दीज आर हाउ बायोफर्टिलाइजर्स वर्क। बाद में हम देखेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बायोफर्टिलाइजर। तो ये जो बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं ये स्लोली एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं रादर दैन केमिकल फर्टिलाइजर्स। आपने देखा होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा जल्दी दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू बायो फर्टिलाइजर। उसी के साथ साथ इनका स्टोरेज, हैंडलिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं। तो इन्हीं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हीट और सनलाइट को, तो इनका हैंडलिंग और स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ ये क्रॉप स्पेसिफिक होता है, कोई भी बैक्टीरिया हम कोई भी क्रॉप को नहीं दे सकते। जैसे कि हमने देखा था राइजोबियम वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में काम करता है विद द लेग्यूमिनस प्लांट। उसी के साथ साथ हमने देखा था जो ब्लू ग्रीन अलगी है दे आर स्पेसिफिक टू राइस फील्ड्स, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपने प्लांट्स को लेकर। उसी के साथ साथ नॉट इफेक्टिव इन पुअर और वेरी ड्राई सॉइल, ये ड्राई सॉइल या फिर बहुत ज़्यादा पुअर सॉइल में नहीं काम कर सकते, इन्हें एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट लगता है। सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर बायोफर्टिलाइजर्स, उसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स कैसे काम करता है, और लिमिटेशंस ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स एंड हिस्ट्री ऑफ बायोफर्टिलाइजर। आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे रिगार्डिंग द राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर इन डिटेल।